अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो प्लीज। आयुष तू क्यों जिद कर रहा है यार? जब मैं बोल चुका हूँ कि मैं नहीं जा सकता वापस घर, मतलब नहीं जा सकता यार। मत जिद कर प्लीज। तू एक काम कर, तू ये मैं लक्ष्मी को लेके आता हूँ, तू घर का ताला तोड़ प्लीज। आयुष ताला नहीं तोड़ेगा। डैड कैसा है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैड। और लक्ष्मी? लक्ष्मी भी ठीक है। एक्चुअली मंदिर में ना नर्स मिल गई थी जो हॉस्पिटल में काम करती थी, लक्ष्मी का देखभाल करती थी। तो नर्स ने इंजेक्शन दिया लक्ष्मी को। आई थिंक शी विल बी फाइन। बस बेहोश है। देखा, पापा जिसे चाहता है उसे कहीं से भी मदद मिलती है। और पापा की सबसे बड़ी कृपा यह है कि तुम दोनों को साथ रखा। अब चल घर चल। डैड यही घर है हमारा, घर ही जा रहे बेटा हमारे घर चल। डैड प्लीज प्लीज, अब आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं, अब मैं और लक्ष्मी वो वापस ओबरॉय मैंशन नहीं आ सकते। वो हमारा घर नहीं है। नीलम की वजह से ना? नीलम ने ही मुझे भेजा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, नीलम ने मुझे भेजा है तुम दोनों को घर वापस ले आने के लिए। डैड ऋषि भाई क्या अब तो सब कुछ सॉर्ट हो गया? चलो 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 घर चलेंगे। चलो ऋषि भाई मानो यार प्लीज, अब तो मान जाओ यार। डैड आप ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं ना मुझे घर वापस ले जाने के लिए। मॉम को बीच में ला रहे हैं, उनका नाम लगा रहे हैं। यू मीन टू से मैं झूठ बोलूंगा वो भी तुमसे? तुम्हारा बाप हूं यार मैं। अच्छा मैं पहले भी तो झूठ बोल सकता था ना, पहले भी मैं आया हूं यहाँ, तब क्यों नहीं बोला मैंने? हाँ और क्या। और वैसे भी आप खुद बताओ, नीलम मामी का नाम लेकर कोई झूठ बोल सकता है? कोई भी घर में। ये तो क्या ही। You know what I mean, right man? थप्पड़ खाएगा? नहीं मैम। ऋषि भाई मान दो यार प्लीज, अब मान जाओ यार। देख तुझे अगर विश्वास नहीं है ना तो मैं फोन पे बात कर लूं उससे। फोन लगा दूं? नहीं डैड उसकी जरूरत नहीं है। बट लक्ष्मी से मैंने इस बारे में बात नहीं की है। मुझे नहीं लगता कि वो ऋषि भाई उसे बिना बताए ले जाना ठीक हो। बेहोश है वो कब होश में आएंगी, कब सुनने लायक होंगी, कब समझने लायक होंगी, कब आपको बताएंगी कि हाँ वो ठीक है। और आप जानते नहीं उन्हें। आप खुद बताओ ऋषि भाई, अगर भाभी होती तो वो कभी आपको फैमिली से, आपके घर से दूर रखने की बात करती? कभी भी करती? हाँ वो तो चाहती है ना हमेशा कि ये घर जुड़ा रहे, और माँ बेटी के बीच में कभी दीवार नहीं बनी वो, तो वो क्यों मना करेगी? डैड आप अच्छी तरह से जानते हैं लक्ष्मी कितनी स्वाभिमानी है। उसे बिना बताए कुछ करना। अरे उनकी मन की ही तो बात बता रहे हैं आपको। अभी कभी आपको आपके घर से, आपकी फैमिली से दूर रखना चाहेंगी? वो कभी नहीं रखना चाहेंगी। उनकी मन की बात है ऋषि भाई, मानो। चलो यार। और अगर सपोज उसे कोई प्रॉब्लम हो तो हम है ना, हम समझा देंगे उसे। वो पति नहीं आएगी ना मामा। अगर एक बार मामी ने हाँ बोल दिया, कोई घर में मना करेगा? कोई मना कर सकता है? आप ये कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते। मेरा मना करेगा सवाल ही नहीं। मैं तो चाहता हूँ ये घर। मेरी मॉम भी मना नहीं करेगी यार। तो हाँ कर। ये देखो डैड पता नहीं, फिर भी पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस दो बहस। बापू तेरा, ये मेरा ऑर्डर है, तुम दोनों घर चलोगे। और डैड है ये आपके। डैड की सारी बात माननी होती है तभी तो वो डैड कहलाते हैं। तो डैड जब बोलते हैं ना, डैड की सारी बात मानी जाती है क्योंकि वो डैड होते हैं। डैड करना बंद कर देगा तू? मैं जस्ट शट अप। नाउ तुम दोनों घर चल रहे हो एंड दैट्स फाइनल। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऋषि डॉक्टर ने कुछ कहा? नहीं डैड, मतलब कहा, बस इतना ही कहा कि हम उन्हें लक्ष्मी की हेल्थ के बारे में अपडेट करते रहें, क्योंकि हम लक्ष्मी को हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे हैं, उसका वहाँ अच्छे से ट्रीटमेंट होता। हम घर लेके जा रहे हैं तो उन्हें पल पल लक्ष्मी के हेल्थ पे अपडेट चाहिए। ठीक है, तो हम घर पर ही किसी नर्स का इंतजाम कर लेते हैं। आई पर्सनली विल टॉक टू द डॉक्टर। सही है। ओह मैं शालू को बताया था, वहाँ भी लोग चिंता कर रहे होंगे है ना? ये तो पहले ही कर लेना चाहिए था तुझे ना। हाँ सॉरी क्या मैं कर। आयुष का फोन है। हाँ आयुष। शालू गुड न्यूज है। गुड न्यूज? दी और जीजू मिल गए क्या? यस बेबी यस, दोनों मिल गए। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। नहीं थैंक यू बोलना बाबा जी को, पर रुक के पहले अगली गुड न्यूज तो सुनो। एक और गुड न्यूज है। यस, और दूसरी गुड न्यूज ये है
कि हम सब घर जा रहे हैं। अब बोलो थैंक यू बाबा जी को। अरे वाह आयुष, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है बाबा जी, थैंक यू। और आयुष एक काम करो, तुम भी उनके घर चले जाओ और हम भी यहाँ मोहल्ले के लिए निकल ही रहे। क्या यार शालू, दिमाग क्यों नहीं चला लूं? क्या कान भी साफ नहीं करा लूं? क्या क्यों मेरी आवाज नहीं सुनाई दे लूं? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ क्यों नहीं आलू? शालू आर यू क्रेजी आलू लुलू? आयुष ये तुम लू करना बंद करो। हाँ क्या? व्हाट शालू, मैं लू कर रहा हूँ? आयुष अच्छा सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ शालू कि मैं मोहल्ले की बात नहीं कर रहा। हम लक्ष्मी भाभी और ऋषि भाई के घर जा रहे हैं, असली घर। लक्ष्मी भाभी का ससुराल और ऋषि भाई का मायका, उनका घर ओबरॉय डायमेंशंस। नीलम आंटी मान गई? हाँ, नीलम आंटी और मेरी मॉम थी, मेरी मॉम सब मान गई है। एंड द क्रेडिट गोज टू द ग्रेट द शकुनी इज द, नहीं शकुनी इज ग्रेट, मेरे मामा ग्रेट है, वीरेंद्र मामा की वजह से ये सब कुछ हुआ है। आगे चला रहा मैं देख के। शालू मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मैं फोन काटता हूँ, बाय बाय। ओके बाय। दी वापस घर जा रही है ओबरॉय मैंशन। सच में? हाँ। थैंक यू बाबा जी। हैपन व्हाट? चाची आपका ना आशीर्वाद फल गया, दी और जीजू ओबेरॉय मेंशन जा रहे हैं। आयुष ने अभी कॉल करके बताया। क्या? हाय रब्बा, ये तो वेरी गुड न्यूज़ है। चलो अच्छा है, मेरा आशीर्वाद फ्रूटिंग हो गया। अरे लक्ष्मी वापस ओबेरॉय महल में गो हो रही है, वरना कहाँ ये गरीबों का घर और कहाँ वो ओबेरॉय महल है ना। हाय राम, पापा जी तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे क्या ऐसे लुकिंग क्या कर रही हो मुझे? ये वेरी गुड न्यूज़ है ना, तो जाओ जाके बादाम का हलवा बनाओ हम सब के लिए। नहीं, मेरे लिए। जाओ जल्दी। ठीक है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जब भी मैं इस घर से बाहर कदम रखूंगी तो मुझे ये सोचना होगा कि जब मैं वापस आऊंगी तो मुझे अपने चरित्र की पवित्रता का सर्टिफिकेट देना होगा। क्या एक औरत को हमेशा इस डर के साथ जीना चाहिए कि उसका जीवन साथी कभी भी उससे उसके चरित्र की पवित्रता का सर्टिफिकेट मांग सकता है? आप सोचिए सूरज, जो आपने मुझसे पूछा है वो अगर रिद्धि या ध्रुवी का होने वाला पति कभी उनसे पूछे तो आपको कैसा लगेगा? केसर, मच्छन, ये क्या होती है? नहीं मच्छन। ओह नो। डॉक्टर साहब, हमारा मच्छन ठीक है ना? आई एम सॉरी। तुम्हारे दोस्त की ब्रेन सर्जरी करके डैमेज कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की हमने, पर कॉम्प्लिकेशन कुछ ज़्यादा ही डेवलप हो गए थे। पर अब ये कोमा में चला गया है। हमारा मच्छन ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? आई एम सॉरी टू से दिस, पर ज़्यादातर पेशेंट कोमा से बाहर नहीं आ पाते। हो सकता है कि तुम्हारा ये दोस्त अपनी आंखें कभी ना खोल पाए। जी। मच्छन, 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 मच्छन। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, बस हमारे दोस्त को बचा लीजिए। देखिए, अगर तुम किसी चमत्कार की उम्मीद में मशीन के सपोर्ट के जरिए उसे जिंदा ही रखना चाहते हो, और वो भी सालों तक, तो उसके लिए तुम्हें बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। करोड़ों रुपए लग जाएंगे, और क्या पता ऐसे सपोर्ट से इसकी ठीक होने की उम्मीद जग जाए। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, जितने पैसे लगे हम लाके देंगे। आप मेरे दोस्त को जिंदा रख लीजिए बस, और कुछ नहीं। आई अंडरस्टैंड, बट प्लीज थोड़ा जल्दी करिएगा, हॉस्पिटल में एडवांस जमा करवाना होगा। कुछ नहीं होगा मच्छर। कबीर, तो चिंता मत कर मच्छर। कबीर भाई, 8 लाख पैसा लाओ क्या थी? बैंक से। और हम में से किसके अकाउंट में इतना रुपया है? लोगों के अकाउंट में। अब मच्छन को बचाने का और कोई रास्ता नहीं है चंगे। हमें बैंक लूटना ही होगा। My sisters will never do what you have done. आप अब भी ये जानना चाहते हैं ना कि उस रात मेरे और कबीर के बीच क्या हुआ?
मैं आपको एक एक मिनट का हिसाब दूंगी। बासु का फोन मेरे पास ही है। जब मुझे होश आया तब मैं ऑलरेडी जंगल में थी। फिर मुझे कबीर ने बताया कि कुछ गुंडे मुझे किडनैप करके ले जा रहे थे। कबीर उन गुंडों से लड़कर मुझे बचा रहा था और बचते बचते हम फिर जंगल में कहीं खो गए। फिर हम पूरी रात उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे और फिर उन गुंडों ने हमें वापस पकड़ लिया। हम बताते हैं कहाँ जाना है। उसके बाद जो भी हुआ बासु की आंखों के सामने हुआ। कबीर को सांप ने काटा, फिर क्वीन खुद वहां आ गई और फिर हमें बचाने के लिए कबीर ने क्वीन के सर पे बंदूक रखी। तब मुझे मौका मिला और मैंने कमिश्नर काका को कॉल करके पुलिस बुलवा ली। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हारी किडनैपिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला इंसान तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कबीर है। क्या हुआ? तुम्हारा कबीर फोन नहीं उठा रहा? कल रात की हरकतों पर गिल्ट हो रहा होगा ना उसे। शो विचार से कबीर फोन उठावे ने। हेलो हेलो केसर। कबीर फोन स्पीकर पर है, सब यही है और तुम्हें सुन सकते हैं। प्लीज बताओ कि जंगल में क्या क्या हुआ। मुझे होश आया तब से लेकर मासू के आने तक हमने कब कब क्या क्या किया, सब सच बताओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सूरज। तुम्हें पता भी है केसर तुम्हारे बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन तुम्हारी सोच इतनी छोटी है कि तुम केसर से ऐसे सवाल जवाब कर रहे हो, शक कर रहे हो उस पर। कबीर जो पूछा है वो बताओ। तो सुनो, जब केसर को होश आया तो हमने उसे बताया कि उसे कुछ गुंडे किडनैप करके लेके जा रहे थे। हमने जब पलटकर देखा तो काकी केसर को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच चुकी थी। उसके बाद जो हुआ काकी सब जानती है। एक बात कहें सूरज, केसर आंख मूंद कर भरोसा करती थी तुम पर। बहुत गर्व था उसे तुम पर। किसी दिन तो हमारे हाथ लग गया ना सूरज, तो कब ढल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। आई एम सॉरी केसर, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। सो सॉरी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर राज मुझे अपना बना ले, अपना नाम दे, उससे शादी कर ले, तो लोगों की जुबान बंद हो जाएगी। लेकिन मैं जानती हूँ
कि वो मुझसे शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। कैसे तैयार नहीं होगा? मैं करूंगा उसे तैयार। मैं उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ूंगा। इस बार ना दाव पे कुछ भी लग जाए मुझे परवाह नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं, एक पल आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन आज अपनी बहन के खातिर मैं आपसे बात करने आया। आपकी वजह से पंखुरी दी की जिंदगी खराब हुई है, तो अब आपको ही उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इस मसले का हल समझो या सजा। तुम्हें पंखुड़ी के साथ शादी करनी होगी। पूनम, मैं मानता हूं मुझसे एक गलती हुई है और उसके लिए आपको जो सजा देनी है मुझे मंजूर है, लेकिन पंखुड़ी के साथ शादी करने की सजा? मैं प्रियंका से प्यार करता हूं, पंखुड़ी के साथ शादी नहीं करूंगा। मैं जानता था आप ऐसा ही कुछ कहेंगे। सुमीत के साथ तलाक। श्लोक है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर आपने मेरी बहन का हाथ नहीं थामा तो अपनी बहन के खातिर मुझे आपकी बहन का हाथ छोड़ना पड़ेगा। श्लोक, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सुमीत फिर आएगी और गलत सलत सबूत लेकर आएगी और साबित करेगी कि मैं गलत हूँ। मेरी नन्ही मायरा बेचारी धर धर के ठोकरें खाएगी। मेरी मायरा हम कहाँ जाएगी? नहीं नहीं पंखुड़ी, 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 नहीं मेरी मायरा, मेरी मायरा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा पंखुड़ी। आपकी शादी आज होगी, अब भी होगी और राज भाई से होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन और मेरा रिश्ता बना रहे तो आपको ये शादी करनी होगी। पर कोई तो रास्ता होगा, कोई तो नंबर होगा ना डॉक्टर शर्मा से बात करने के लिए। डॉक्टर शर्मा मेरी आखिरी उम्मीद थी पंखुड़ी दी का सच सबके सामने लाने के लिए। वो भी आउट ऑफ इंडिया चली गई। माता रानी, मैं करूं तो करूं क्या? कैसे लाऊं मैं पंखुड़ी दी के खिलाफ सबूत?
वर वधू का गठबंधन कीजिए, ले लीजिए। आप यहाँ ये दवाइयाँ, आप ठीक है ना? तबीयत ठीक है आपकी? वो मायरा की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, उसकी दवाइयाँ हैं। मेडिकल स्टोर। अंकुरी दी वहां से बहुत घबराई हुई निकली थी। भाई साहब जी, मुझे खास दिन का सीसीटीवी फुटेज देखना है। मैम हम ऐसे नहीं दिखा सकते। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं, प्लीज दिखा दीजिए। ठीक है। अब बस 7 फेरे बचे, इनके होते ही मेरे गले में राज अलावत नाम का मंगलसूत्र होगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ओए राधा, क्या हुआ? प्लेन में खाना मिलता है ना, ये सब करने की क्या जरूरत थी? बेटा मालदीव्स जाते वक्त तुम लोगों को फ्लाइट में खाना मिला था ना? हाँ, पर मालदीव्स तो ज्यादा दूर नहीं था ना। अमेरिका जाने में तो 16-17 घंटे लग जाएंगे, और पता नहीं शाकाहारी खाना मिलेगा भी या नहीं। बेटा मिलेगा, सब मिलेगा। तो पहले बोलना चाहिए था ना मोहन जी। हम बेकार में इतने सुबह उठकर आपके और गुनगुन के मनपसंद का खाना बनाने लग गए। हमने तो माँ जी के लिए सूखा नाश्ता भी बना लिया था। अब क्या होगा? भेस्ट होगा? अरे भेस्ट नहीं होगा, इतना हम है ना पेट वाले, हम खा लेंगे। सॉरी, ठीक है, एंड थैंक यू, तुमने ये सब कुछ किया। हम कान पकड़ लेते हैं, अब स्माइल तो करो। उन सब की जरूरत नहीं है मोहन जी। बड़ी मालकिन, क्या हुआ? बड़ी मालकिन। क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? अभी अभी गांव से फोन आया है, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हमें अभी के अभी गाँव जाना होगा मालकिन। क्या? अरे पर आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? हम भी सब बाहर जा रहे हैं, घर कौन संभालेगा? और किटकी भी प्रेग्नेंट है। माँ जी, पर बंटी भैया की माँ जी का सवाल है ना। हमें लगता है इन्हें जाने देना चाहिए। और यहाँ सब। एक मिनट भैया जी, एक काम करिए, आप चले जाइए, पर क्या आप अपनी जगह किसी और को भेज सकते हैं कुछ दिनों के लिए? भाभी जी, हमें कुछ ही दिन हुए यहाँ पर आए हुए। हम तो यहाँ पर किसी को जानते भी नहीं हैं। अरे सासू माँ, आप टेंशन मत लीजिए ना, हम है ना। हम केतकी को भी संभाल लेंगे, घर का भी ध्यान रख लेंगे। अब केतकी हमसे इतने काम करवाते आई है, तो अब तो हम सब कुछ सीख ही गए हैं ना। अजीत, अरे कादम्बरी, तुम यहाँ की टेंशन छोड़ो, हम है ना, हम सब कुछ संभालेंगे। अब चिंता छोड़ के निश्चिंत होकर अमेरिका जाओ और एंजॉय करो। ठीक है, ठीक है बंटी, आप जाइए और अपनी माँ का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी मालकिन जी। हम अभी अपना सारा सामान लेके घर के लिए निकलते हैं। राहुल भैया जागिए ना, अगर इनको होश नहीं आया तो बहुत बुरा हो जाएगा परिवार के साथ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। सर आपका लगेज ओवरवेट है। अच्छा, तो फिर डोंट वरी सर, आप एक्स एयरफोर्स पर्सन है, इसलिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। थैंक यू। कितनी अच्छी बात है नहीं? ये लोग देश के लिए इतना सब कुछ करते हैं, इन्हें बेनिफिट्स तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल मोहन जी, इन्होंने अपनी जान दांव पे लगाकर हमारी रक्षा की, हमारे देश की रक्षा की है। इन्हें तो जितना भी फायदा मिले कम ही है। सही है। अरे अरे भूल गए आप। तुम भी तो धक्का लगा सकती हो। ओह, हम भी भूल गए थे। आप ठीक हैं? नहीं जी, ये बीमार है। इनसे ज्यादा देर तक खड़ा भी नहीं रहा जाता। रामा, हमारे लगेज से पहले इनका लगेज सबमिट करवा दो, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है ना। गुनगुना बिल्कुल सही कह रही है। काका जी, काकी जी, आप हमारे से पहले आ जाइए। शुक्रिया। आइए आइए, संभल के। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। मोहन जी, इन्हें देखकर ना हमें केत की जिज्जी की याद आ रही है। कैसे तस्वीर खींच रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे केत की बुफे खाकर आई। क्यूट नहीं? कीट कीट। मोहन जी, विमान में मिलते हैं। जी। हे भगवान, ये यहाँ क्या कर रहा है? अब विमान में भी गंगा जल छिड़कना पड़ेगा। अब जानते हैं नहीं? बहुत अच्छी तरह से। चलिए। मान और छोटे मान दोनों नाराज हो गए। आगे चलिए ना। अरे आ गए तुम। हाँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या चल रहा है तेरे मन में शक्ति? एक तो तूने हमें मम्मी को कीर्तन के बारे में भी कुछ बताने नहीं दिया। वो परफेक्ट मौका था, वो हमारे शादियों के बारे में ही बात कर रही थी। अभी रंजन का जो मैटर है ना, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो फिर कब बताएंगे शक्ति? तुम दोनों जाओ और अपनी गृहस्थी बचाओ और मेरा पीछा छोड़ो। हाँ चाची जी। देख सकतुड़ी, मुझे तेरी फिक्र तो नहीं है बेटा, तू तो बहुत सहनी है, अभी डॉक्टर भी बन जाएगी, तुझे तो अच्छा ससुराल मिलेगा। तेरा डॉक्टर भी तो बेस्ट है। चाची जी, फिक्र तो मुझे मेरी रिमझिम की है, एक बार तो जल चुके हैं, अब पता नहीं हमारा कैसा ससुराल मिलेगा इसे। नहीं मम्मी, हमें पता है। बबी, क्या पता है तुझे?
वो चाची जी, एक बार गलत रिश्ता हुआ है ना, तो इस बार आप गलत रिश्ता थोड़ी ना होने देंगी। बस यही। रंजन का रिश्ता भी तो मैं ही लाई थी ना सत्तू। कभी कभी ऐसी शर्म आती है ना मुझे अपनी अकल पर। क्या पता सोमनाथ जी न करे तुम्हारा ऐसी गलती मुझसे हुई तो। एक गुजरात, अरे धनतेरस का दिन है, बच्चों को रुलाती रहोगी क्या? चलो भूख लगी है जोर से, चलो। बहुत दुख सा है हमारे परिवार ने, लेकिन अब और नहीं। इससे पहले कि मंदिर आंटी कोई आतिशबाजी करे, उससे पहले हम उनके प्लान के फीते निकाल देंगे। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हे भोलेनाथ, इस दिवाली हमारी जिंदगियों में जो मंदिर आंटी नाम का अंधेरा है ना, हम उसे बाहर निकाल देंगे। वकील अंकल, क्या ऐसा कोई तरीका है जिसकी वजह से रंजन जल्दी बाहर आ सकता है? बेटा, दिवाली वाले दिन कुछ लोगों को छोड़ा जाता है। अब तुमने कंप्लेंट वापस ले ली है तो मैं उसे रिहा तो करवा लूंगा, पर जो भी होगा दिवाली वाले दिन ही होगा। ओके अंकल, थैंक यू। अब दूसरी प्रॉब्लम, डॉक्टर शिव को कैसे मनाएं? हमसे नाराज होकर बैठे। कौन नाराज होकर बैठा है? डॉक्टर शिव। हमने लेक्चर मिस कर दिया ना तो वो। क्या तूने कॉलेज बंक किया? तू तो कभी आंधी तूफान में भी स्कूल नहीं मिस करती थी, और आज तूने कॉलेज बंक कर लिया। एक मिनट, तू तो घर पे भी लेट आई है। सच बता, कहाँ थी तू शक्ति? थी, वो ना हमें काम था, आप छोड़िए ना। क्या चल रहा है तेरे मन में शक्ति? एक तो तूने हमें मम्मी को कीर्तन के बारे में भी कुछ बताने नहीं दिया। वो परफेक्ट मौका था, वो हमारे शादियों के बारे में ही बात कर रही थी। अभी रंजन का जो मैटर है ना, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो फिर कब बताएंगे शक्ति? मम्मी फिर से कोई उल्टा फुल्टा रिश्ता ना लेके आ जाए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम बहुत लकी हो शक्ति कि जो तुम करना चाहती हो भोलेनाथ ने वो तुम्हें पाने का मौका दिया है, और उससे भी बड़ी बात उसकी काबिलियत दी है। सबको नहीं देते, वो अपने सपने के बोझ और कमजोरी के तले दब के रह जाते हैं, जैसे कि मैं। डॉक्टर शिव, आप यहाँ? हाँ, एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। क्यों, क्या हुआ? पूछिए अपनी लाडली भतीजी से। मुझे ये तो नहीं पता कि शक्ति कहां थी, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि शक्ति कहां नहीं थी। शक्ति अपने क्लास में नहीं थी। आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन था और तुमने क्लास बंक कर दिया। क्या मैं वजह जान सकता हूं? आज उस क्लास से इसकी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होने वाला था, लेकिन शक्ति उस क्लास में ही नहीं थी। जिस क्लास में जगह पाने के लिए लाखों बच्चे दिन रात एक कर देते हैं, वो इस क्लास में थी ही नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों शक्ति? सॉरी डॉक्टर शिव, हम आपको नहीं बता सकते। जब तुम क्लासरूम की दहलीज को चूमकर आशीर्वाद ले रही थी ना, तो मुझे लगा तुम इस कॉलेज को मंदिर समझोगी, लेकिन नहीं। जब तपस्या में कमी रह जाती है ना, तो शिव उस तपस्या का फल कभी नहीं देते शक्ति। डॉक्टर शिव, प्लीज, आई एम सॉरी, हमें माफ कर दीजिए।
आज के बाद हम वापस ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम आज के बाद कभी कोई क्लास बंक नहीं करेंगे। और आज जो क्लास हमसे मिस हुई है ना, हम उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी अटेंड कर लेंगे। लेकिन प्लीज, लेकिन आज इतना शुभ दिन है, अपना मूड मत खराब कीजिए प्लीज। आज मेरे लिए खुशी का दिन नहीं है, दुख का दिन है। क्योंकि जिस इंसान पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने आज मुझे लेट डाउन कर दिया। तुम बहुत लकी हो शक्ति कि जो तुम करना चाहती हो, भोलेनाथ ने वो तुम्हें पाने का मौका दिया है। और उससे भी बड़ी बात, उसकी काबिलियत दी है। सबको नहीं देते। वो अपने सपने के बोझ और कमजोरी के तले दब के रह जाते हैं, जैसे कि मैं। तुम्हें पता नहीं है कि रहने दो। डॉक्टर शिव, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।